बरामद कुनिंदगान को हर सूरत मुकम्मल सहूलियात देना चाहते हैं। किसी भी फैसले का मकसद अपनी मईशत को मजबूत करना है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का मुल्तान में तकरीब से खिताब। कहा, पिछले माह महंगाई बढ़ने की शरह 4.1% थी, इस महीने इससे भी कम होगी। शरह सूद 22 से 10% कम होकर 12% पर आ गई है। हम जब भी पॉलिसीज़ बनाते हैं तो मसाइल को सामने रखते हैं। दुनिया में कोविड के मसाइल आए तो हमने उनके हल के लिए कोशिशें की। पोस्ट कोविड पीरियड में मईशत में तेज़ी से ग्रोथ आई। 2022 में सैलाब के बायस काफ़ी मुश्किलात थीं। बिजनेस कम्युनिटी के ताउन और हुकूमती पॉलिसी से मुआशी मसाइल हल हुए। चीफ जस्टिस ना होने पर किसी से कोई शिकवा नहीं। इस वक्त सीनियर प्यूनी जज हूं और इसमें ही खुश हूं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची बार एसोसिएशन की नौमुंतखब काबीना की तकरीब हल्फबरदारी से खिताब। कहा, इस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बहुत अच्छे हैं, उनके लिए दुआगो हूँ। हमने चीज़ों को आगे लेकर चलना है। हल्फ उठाने वाले अरकान से कहा है, आपने जो हल्फ लिया इसे तोड़ना नहीं। नाइंसाफ़ी के सामने खड़ा होना भी बड़ा हौसला है। अगर हम इस हल्फ को तोड़ते हैं तो फिर सब कुछ गलत हो जाएगा। ये हल्फ ऐसे ही है कि जैसे आप पानी को हाथ में लेकर खड़े हैं, अगर हाथ खोल दिए जाएं तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। पाक चीन दोस्ती पर लगाए गए घिनौने इल्ज़ामात की शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर अमल पैरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की मीडिया ब्रीफिंग। बताया, मराकश में कश्ती के हादसे से मुताल्लिक तहकीकात जारी हैं। मराकश हुकाम ने हमें हर मुमकिन ताउन फराहम किया। बच जाने वाले पाकिस्तानी 2 परवाज़ों के ज़रिए इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान समझता है कि सदर ट्रंप की 90 रोज़ा पाबंदी के बाद इमदादी सरगर्मियाँ जल्द बहाल होंगी। अफ़गानिस्तान में रह जाने वाले हथियार पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होते हैं। हथियारों के हवाले से बुनियादी जिम्मेदारी अबूरी अफ़गान हुकूमत की है। क्या 9 मई का जुर्म दहशत गर्दी के वाक़यात से ज़्यादा संगीन है? 21वीं आईनी तरमीम में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। GHQ पर हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ था? कामरा बेस पर हमलावर मुल्ज़मान का ट्रायल कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के अरबों रुपए मालियत के 2 तैयारे तबाह हुए थे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। ख्वाजा हारिस ने बताया, मेहरान बेस हमले के तमाम दहशतगर्द मारे गए थे। जस्टिस हसन ने सवाल किया कि क्या मारे जाने के बाद कोई तफ्तीश नहीं हुई? क्या दहशतगर्दों के मारे जाने से मेहरान बेस हमले की फ़ाइल बंद हो गई? बलूचिस्तान हुकूमत के वकील सिकंदर महमद ने भी ख्वाजा हारिस के दलाइल अपना लिए, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आप बलूचिस्तान हुकूमत की वकालत कैसे कर सकते हैं? निजी वकील ही करने हैं तो एडवोकेट जनरल ऑफिस को बंद कर दें। जुडिशल कमीशन का 11 फरवरी का इजलास रुकवाने के लिए मुतफर्रिक दरखास्त दायर। लाहौर हाई कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 26वीं आईनी तरमीम केस में अदालत ने नोटिस जारी किए। समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया। आम तासुर है कि कोर्ट पैकिंग के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया है। तासुर है 26वीं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में तैनात होने वाले जज आज़ाद नहीं होंगे। जुडिशल कमीशन का इजलास मुअख्खर करने का हुक्म दिया जाए। PTI को 8 फरवरी को जलसे और एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 7 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी की तकरीबात हो रही हैं। सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। पंजाब पुलिस हुकाम ने कहा कि 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का कदाफी स्टेडियम में मैच होना है। किसी जमात को जलसे और एहतजाज की इजाज़त नहीं। खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आएगा और मुकदमात दर्ज होंगे।